सोचो जरा, तुम्हें जो भी तारीफ मिली है, हर कॉम्प्लीमेंट, हर मुस्कान, अगर वो सब एक केयरफुली लिखा हुआ स्क्रिप्ट हो, ऐसा स्क्रिप्ट जो तुम्हें सच से दूर ले जाए और धीरे धीरे तुम्हें उस दुनिया में रख दे जहां झूठ ही तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा किसी और के हाथ में होता है। आज मैं वही ट्रैप खोलने वाला हूं, एक इनविजिबल ट्रैप जो सबसे खूबसूरत औरतों की जिंदगी को अंदर से खा जाता है। देखने में वो पावरफुल लगती हैं, लेकिन उस पावर को हैंडल करने की समझ उनके पास होती ही नहीं। और सबसे बड़ा शौक, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये तुम्हारे आसपास भी चुपचाप चल रहा है। अगर तुमने इसे समझा नहीं तो तुम भी वही गलती करोगे जो लाखों लोग रोज रोज रिपीट कर रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे। अब सुनो असली बात। खूबसूरत औरतें रिश्तों में सबसे नाइव क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें कभी सच बोला ही नहीं गया, कभी भी नहीं। 20, 30, 40 साल निकल जाते हैं और पूरा वक्त वो एक झूठी दुनिया में जीती है। वो दुनिया उसी दिन शुरू हुई जिस दिन वो खूबसूरत बनी। सोचो जरा, जब किसी औरत के पास वो चीज होती है जिसे मर्द सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसकी खूबसूरती, उसका ध्यान, उसका साथ, तो मर्द उसके सामने सच क्यों बोलेंगे? सच यहां बेकार है, बल्कि सच बोलना उल्टा नुकसान करता है। यहां सिर्फ वही काम करता है जो उसकी पसंद जीत ले, सिर्फ स्ट्रैटेजी, सिर्फ मैनिपुलेशन। यही वजह है कि ये कोई एक दो मर्दों का झूठ नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जो शुरू होता है उसी दिन जब वो पहली बार नोटिस की जाती है और फिर चलता है उम्र भर। हर बातचीत में एक हिडन एजेंडा, हर राय, हर कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी मोटिव से फिल्टर होकर आता है और नतीजा, वो एक पैरेलल दुनिया में जीने लगती है जहां कॉज और इफेक्ट के नियम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। सबसे बुरी बात, उसे कभी एहसास ही नहीं होता, क्योंकि झूठ इतने रिपीट होते हैं, इतने असली लगते हैं कि आखिरकार वो उन्हें ही सच मान लेती है और फिर उसी झूठ पर खड़ी कर लेती है अपनी पूरी सोच। रिश्तों को समझने का तरीका, मर्दों को पढ़ने का तरीका, इंसानियत तक को देखने का तरीका। पर वो सब असल में बना ही इसीलिए था ताकि किसी और की सेक्सुअल चाहत पूरी हो सके, ना कि उसे असली दुनिया में सरवाइव करना सिखाने के लिए। यहीं से वो धीरे धीरे अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू करती है, क्योंकि उसके पास जो सच है वो असलियत से बिल्कुल उल्टा है। चलो वापस चलते हैं उस पल पर जहां ये सब शुरू होता है। वो बस 13-14 साल की है। कल तक एक नॉर्मल बच्ची थी। मैथ का होमवर्क, दोस्तों की मस्ती, छोटी छोटी टेंशन। फिर एक दिन अचानक प्यूबर्टी आती है और सब कुछ बदल जाता है। अब सिर्फ उसके उम्र के लड़के नहीं, बड़े लोग भी उसे नोटिस करने लगते हैं। टीचर्स, पड़ोसी, यहां तक कि सड़क पर अजनबी भी। उसके पास एक नई ताकत आ जाती है, लेकिन वो ताकत न तो वो समझती है न कंट्रोल कर पाती है। दिल के लेवल पर वो अब भी बच्ची है, मगर असर उसके पास उतना है जितना किसी मैच्योर औरत के पास होता है, और यहीं से उसके लिए सच बदल जाता है। अब हर बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वो निगोशिएशन बन जाती है जहां ईमानदारी अक्सर हारती है और अच्छी लगने वाली बातें जीत जाती हैं। यहां मर्द बुरे नहीं हैं, बस प्रैक्टिकल हैं, जल्दी समझ जाते हैं। अगर वही कहो जो वो सुनना चाहती है तो उसका ध्यान, उसका भरोसा मिल जाएगा। लेकिन अगर सच बोलो तो शायद तुम उसकी दुनिया से बाहर कर दिए जाओ। यही इंसेंटिव इतना साफ है कि समझदार लोग भी उसी गेम में शामिल हो जाते हैं। सोचो जरा, कितना कठोर गणित है ये। खूबसूरत औरत को ईमानदारी से फीडबैक देना मतलब तुम उससे दूर हो जाओगे, लेकिन वही फीडबैक अगर थोड़ा घुमा कर दो उसकी पसंद के हिसाब से, तो शायद तुम उसके और करीब आ जाओगे। यही है ऑनेस्टी सेक्स कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, ईमानदार फीडबैक, वही चीज मर्दों के पास देने की सबसे कम वजह होती है। जैसे किसी क्लास में टीचर खुले सवाल पूछे, लेकिन जो बच्चा सच्चा जवाब दे उसे डांट दे, और जो उसके हिसाब से बोले उसे शाबाशी दे। अब सोचो, उस माहौल में बच्चा सच बोलेगा या वही जो टीचर सुनना चाहती है? वो भी बिल्कुल यही खेल है। जो सच बोल दे और अगर वो उसकी सोच से टकरा गया तो बाहर। जो थोड़ा स्ट्रेटेजिक होके वही बोले जो वो सुनना चाहती है, वो उसके और करीब। खूबसूरत औरतें यही पैटर्न हर रिश्ते में दोहराती हैं। मुंह से कहेंगी मुझे सच्चाई चाहिए, लेकिन इनाम हमेशा वैलिडेशन को ही देंगी। कहेंगी मुझे असली राय चाहिए, लेकिन सजा हमेशा उन्हें मिलेगी जो सच बोल देते हैं। यह गणित बहुत साफ है। किसी ऑनेस्ट जवाब के उसकी सोच से मेल खाने का चांस लगभग 0, शायद 20 में एक बार। लेकिन अगर तुम बस अग्री कर लो, वही दो जो वो सुनना चाहती है, रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड है।
मर्द बेवकूफ नहीं हैं, वो प्रिंसिपल से ज्यादा रिजल्ट देखते हैं, तो नेचुरली वो वही रास्ता चुनते हैं और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। क्योंकि ये छोटे छोटे झूठ जो मर्दों को शॉर्ट टर्म रिजेक्शन से बचाते हैं, वही औरत की जिंदगी में लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन जाते हैं। वो रिश्तों के फैसले झूठी जानकारी पर लेती है, नतीजे बुरे आते हैं और उन नतीजों को समझाने के लिए उसे और झूठ दिए जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि उसका रिलेशनशिप समझने का तरीका रियलिटी से पूरी तरह कट नहीं जाता। खूबसूरत औरतें सच को तभी इनाम देती हैं जब वो उनके ऑलरेडी बने हुए बिलीफ से मैच करे। बाकी हर सच, चाहे वो कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, उसकी सजा मिलती है और धीरे धीरे माहौल ऐसा दबाव बना देता है जहां सिर्फ स्ट्रेटेजिक झूठ ही सर्वाइव कर पाते हैं। उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में असली सच का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सिर्फ कुछ रेयर मर्द ही लगातार खूबसूरत औरतों से सच बोलते हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि वो रेयर लोग एक खास कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी खुद साबित करती है कि यहां ऑनेस्टी इतनी दुर्लभ क्यों है। अब जरा उन रेयर कैटेगरीज को देखो जिनसे खूबसूरत औरत को सच सुनने का चांस मिलता है। पहली कैटेगरी, वो मर्द जो ईमानदारी को सब कुछ मानते हैं, जिनके लिए प्रिंसिपल पर्सनल फायदा से बड़ा है, रिजल्ट की परवाह नहीं, बस सच कहना है। ऐसे लोग शायद 100 में 2 होंगे और यह भी सच है, इनको सच बोलने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, जिनके लिए एक्यूरेसी ही सब कुछ है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि फीलिंग्स बचाने के लिए सच बदलना क्यों चाहिए। उनके दिमाग में स्ट्रेटेजिक झूठ जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। तीसरी कैटेगरी, उसके परिवार के मर्द, पिता, भाई, जिनका मोटिव उसके शरीर तक पहुंचना नहीं बल्कि उसका लंबा चौड़ा भला है। ये उसके गुस्से या नाराजगी का बोझ झेल सकते हैं क्योंकि उनका रिश्ता उसकी सेक्सुअल अप्रूवल पर टिका ही नहीं है। अब गौर करो, इन तीनों कैटेगरीज में कॉमन क्या है? या तो ये उसकी खूबसूरती के असर से अनअफेक्टेड है, या फिर इनके पास इतने स्ट्रांग रीजंस हैं कि ये उसके शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज्यादा उसके लॉन्ग टर्म भले को प्राथमिकता देते हैं। बाकी सब, यानी उसके ज्यादातर रिश्ते, उनमें मर्दों के पास झूठ बोलने के बहुत रीजंस हैं और सच बोलने के ऑलमोस्ट जीरो। नतीजा ये होता है वो एक इंफॉर्मेशन डेजर्ट में जीती है जहां सच सहारा के पानी से भी रेयर है और धीरे धीरे वो डिसेप्शन पॉइजनिंग से मर रही है बिना ये समझे कि उसे प्यास लगी भी है। सोचो, तुम एक ऐसे बॉस के लिए काम कर रहे हो जिसका ईगो बहुत नाजुक है, जरा सी चैलेंज पर भड़क जाता है और ताकत इतनी कि किसी भी एम्प्लॉई को बस यूं ही निकाल सकता है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी सेल्फ इमेज को चोट लगी। अब वही बॉस तुमसे अपनी गलत स्ट्रैटेजी पर ऑनेस्ट राय मांगता है, लेकिन तुमने पहले ही देख रखा है बाकी एम्प्लॉयज सच बोलकर करियर डुबा चुके हैं। तो तुम क्या करोगे? उससे कहोगे कि उसका आइडिया बेकार है, उसकी गलतियां सीधी गिनाओगे, या फिर मुस्कुराकर बोल दोगे, बॉस ब्रिलियंट प्लान, और चुपचाप डैमेज कंट्रोल करने लगोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सर्वाइवल चुनते हैं, ऑनेस्टी नहीं। पब्लिक में तारीफ और प्राइवेट में क्वाइटली नुकसान को कम करने की कोशिश, मतलब गलत सोच से सहमत होना और बाद में उसे क्वाइटली बाईपास करने के तरीके ढूंढना। यही लोग बन जाते हैं स्ट्रेटेजिक यस पीपल, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब साफ कहता है सच बोलना यहां सीधा सुइसाइड है। अब जरा सोचो, खूबसूरत औरतें भी अपने रिश्तों में यही माहौल बना लेती हैं। मर्द जल्दी समझ जाते हैं, उनसे असहमत होना मतलब इमोशनल ब्लास्ट, उन्हें चैलेंज करना मतलब अनसपोर्टिव कहलाना, और ईमानदार फीडबैक देना मतलब रिश्ता खत्म। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम अग्री करते हो तो एक्सेस बना रहता है, वैलिडेशन देते हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से वही बोलो जो वो सुनना चाहती है तो शायद फिजिकल रिवॉर्ड्स भी मिल जाए। तो एक समझदार मर्द का प्रैक्टिकल जवाब क्या बनता है? मुझे जो भी बोलना पड़े बस अपनी जगह बचाने के लिए बोलूं, निकाला ना जाऊं, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे कभी असली सच समझ ही ना आए, चाहे इसकी कीमत मेरी ऑनेस्टी क्यों ना हो। ये मर्द उसे धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, वो बस उस सिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं जहां सच बोलने की सजा है और झूठ बोलने का इनाम। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं मोरल हैजार्ड, मतलब पावर रखने वाला इंसान अपने फैसलों के नतीजों से बचा रहता है और बाकी लोग उसकी गलतियों का बोझ उठाते हैं। यही सिस्टम कभी सेल्फ करेक्ट नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगता है। खूबसूरत औरतें भी धीरे धीरे यही पैटर्न सीख जाती हैं। हर मर्द से उन्हें मिलता है वैलिडेशन, अग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक एफर्मेशन। तो जब कभी कोई सच बोल देता है, वो वैल्यूएबल फीडबैक जैसा नहीं लगता, वो एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है जिसे तुरंत रोकना जरूरी है,
और सच की सजा हमेशा तेज और भारी होती है। औरत नाराज हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है, डिफेंसिव हो जाती है, अक्सर उस मर्द को अपनी जिंदगी से निकाल देती है। वैसे भी सच शायद ही उसकी पुरानी सोच बदल पाए, क्योंकि उस सोच को सालों से सैकड़ों स्ट्रेटेजिक झूठ ने मजबूत किया होता है। उधर झूठ हमेशा इनाम लाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक्सेस बरकरार और कभी कभी फिजिकल रिवॉर्ड्स भी। धीरे धीरे मर्द सीख जाते हैं, उनका काम उसे रियलिटी से मिलवाना नहीं है, उनका काम बस उस रियलिटी को वैलिडेट करना है जो वो पहले से अपने दिमाग में बना चुकी है, चाहे वो असल कॉज और इफेक्ट से कितनी भी दूर क्यों ना हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये इंसानी बिहेवियर को शेप करने का सबसे ताकतवर पैटर्न है। कभी कभी सच बोलने पर सजा मिलती है, कभी उसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन झूठ, उसे हमेशा इनाम मिलता है। और यहीं सबक साफ हो जाता है। सच बोलना हाई रिस्क है और रिवॉर्ड लगभग शून्य, लेकिन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट लो रिस्क और पे ऑफ ऑलमोस्ट गारंटीड। औरतों का रिस्पॉन्स पैटर्न इस पूरे सिस्टम को तय कर देता है। वो सवाल पूछने से पहले ही डिसाइड कर चुकी होती हैं उन्हें किस तरह का जवाब चाहिए। डिसएग्रीमेंट, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके जजमेंट, कैरेक्टर या वैल्यू पर अटैक हो गया हो। इसलिए जब कोई सच बोल देता है तो इमोशनल मेल्टडाउन्स, फाइट्स और ब्रेकअप तक आसानी से हो सकते हैं, कंपेयर टू जब कोई बस सेफ सा स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन दे दे। यहीं से रैशनल मर्द का दिमाग विस्पर करता है, जो भी बोलना पड़े बोल दे, बस सेफली निकल जा, क्योंकि रियलिटी समझाने की कोशिश, वो तो सीधा रिलेशनशिप सुइसाइड है। हर इंटरैक्शन ये पैटर्न और स्ट्रांग बनाता है, जब तक कि पूरा सिस्टम परमानेंटली डिसेप्शन मोड में लॉक ना हो जाए। सालों तक इसी रीइंफोर्समेंट से उनके दिमाग में रियलिटी के मॉडल्स बन जाते हैं, ऐसे मॉडल्स जो सैकड़ों मर्दों के झूठ पर खड़े होते हैं, और फिर वो मॉडल्स असली ह्यूमन डायनेमिक्स से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर तुम अब समझ रहे हो कि ये सिस्टमैटिक डिसेप्शन कैसे रिलेशनशिप्स को अंदर से खा जाता है, तो माइंड कोड बाय कनिष्क को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि आज जिन हिडन डायनेमिक्स को मैंने खोला है उन्हें डिकोड करने में मुझे सालों लगे हैं, और अट्रैक्शन, पावर और इंसानी बिहेवियर की गहराइयों में अभी बहुत कुछ बाकी है, जो आने वाले वीडियोस में तुम डिटेल में देखोगे। वैसे जो औरतें एक्सेप्शनली खूबसूरत नहीं होती, उनका पैटर्न अलग होता है। उन्हें मर्दों से फंडामेंटली अलग क्वालिटी का फीडबैक मिलता है, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन नेचर पर ज्यादा एक्यूरेट बनती है। हाँ, एवरेज दिखने वाली औरतों को भी स्ट्रेटेजिक बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फर्क ये है उन्हें इतना ऑनेस्ट इनपुट भी मिल जाता है कि वो अपनी रियलिटी को कैलिब्रेट कर पाती हैं। और जब मर्द ऐसी औरतों से इंटरैक्ट करते हैं तो झूठ बोलने की मोटिवेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि डिसेप्शन का रिवॉर्ड उतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए एवरेज औरतों के साथ इक्वेशन अलग होती है। मर्द डिसएग्रीमेंट से बचते नहीं, फीडबैक देने में रेडी रहते हैं। उन्हें एक कंप्लीट इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि बस एक सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी जिसे मैनिपुलेट करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमेशा सच ही सुनाया जाता है। स्ट्रेटेजिक बातें वहां भी होती हैं। फर्क बस इतना है, वहां बीच बीच में रियलिटी चेक्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसा जो खूबसूरत औरतों तक शायद ही कभी पहुंचता है। हाँ, एवरेज औरतें भी अपसेट होती हैं जब कोई ऐसा सच सुनाती है जो वो सुनना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें यह सच ज्यादा बार सुनाया जाता है, क्योंकि मर्दों के पास उनके गुस्से को अब्सॉर्ब करने की वैसी मोटिवेशन नहीं होती। कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन सिंपल है, जब विजुअल पे ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है तो मर्द डिस्फंक्शन टॉलरेट करने के लिए भी कम तैयार होते हैं। नतीजा साफ है, एवरेज औरतों के रिलेशनशिप मॉडल्स ज्यादा ग्राउंडेड और कम वॉर्प्ड होते हैं। उन्हें कंसिस्टेंटली बड़े स्केल पर झूठ नहीं बोला गया होता। उनके गलत बिहेवियर के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जल्दी सामने आ जाते हैं, क्योंकि मर्द उन्हें टॉलरेट करने का ज्यादा स्ट्रांग रीजन ढूंढ ही नहीं पाते। लेकिन खूबसूरत औरतों के साथ स्टोरी उलटी होती है। वो सालों तक कैटास्ट्रोफिकली पुअर रिलेशनशिप पैटर्न्स मेंटेन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी के बदले मर्द केओस, एंटाइटलमेंट और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का असीमित डोज सहने को तैयार रहते हैं। और जब फीडबैक देर से मिलता है तो गलती से सीखने का मौका निकल जाता है। फिर जब तक सच सामने आता है, डैमेज इतना हो चुका होता है कि उसे पलटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े ट्रेजेडी पॉइंट पर पहुंचती है, क्योंकि यह पूरा डिसेप्शन आखिर उसी चीज का उल्टा नतीजा देता है जिसकी तलाश खूबसूरत औरतें करती हैं।
वो खुद अपने रोमांटिक डिजास्टर्स की आर्किटेक्ट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे डिसीजंस झूठे डेटा और डिस्टॉर्टेड रियलिटी मॉडल्स पर खड़े होते हैं। आउटकम प्रिडिक्टेबल और पेनफुल। ब्यूटी अकेले पागलपन भरे बिहेवियर को हमेशा कवर नहीं कर सकती। हां, मर्द कुछ वक्त तक डिस्फंक्शन टॉलरेट करते हैं, इस उम्मीद में कि ब्यूटी उस कॉस्ट के लायक है, लेकिन यह हमेशा नहीं चलता। आखिरकार सबसे स्टनिंग औरत भी रियलाइज करती है लुक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या इमोशनल इंस्टेबिलिटी को हमेशा बैलेंस नहीं कर सकती। मैं इसे कहता हूं विक्ट्री को डिफीट में बदल देना। रोमांटिक ऑप्शंस हों अनलिमिटेड, लेकिन नतीजे कंसिस्टेंटली खराब निकलें, क्योंकि स्ट्रैटेजी रियलिटी पर नहीं झूठ पर बनी थी। सारा एडवांटेज, सारी पावर गलत इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि कॉज इफेक्ट का पूरा मैप उल्टा पढ़ाया गया था। और फिर चाहे कोशिशें कितनी भी सिंसियर हों, नतीजे बार बार उलटे ही निकलते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर फेल्ड रिलेशनशिप उस पैटर्न को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। सोचो, गलत अप्रोच पर सवाल उठाने की बजाय उसे नए स्ट्रेटेजिक झूठ सर्व किए जाते हैं। ऐसे झूठ जो ये समझाते हैं कि पिछले झूठ क्यों काम नहीं आए। रियलिटी समझने की जगह उसकी बिलीफ्स और वैलिडेट कर दी जाती हैं, और फिर उसे इनकरेज किया जाता है कि वही फेलिंग स्ट्रेटजीज बस अलग मर्दों के साथ रिपीट करे। यहीं वो फंस जाती है, उस ट्रैप में जिसे इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप, जहां हर नाकामी उसी बिहेवियर को और स्ट्रांग बना देती है जिसने नाकामी पैदा की थी। हर डिजास्टर उसके डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करने की बजाय उसे कंफर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के ऑलमोस्ट हर इंसान के पास एक ही इंसेंटिव होता है, उसे रियलिटी से बचाना, ना कि सच दिखाना। लेकिन औरत की जिंदगी में एक खूबसूरत सच है, उसे कंसिस्टेंट ट्रूथ सिर्फ वहीं से मिलता है जहां स्ट्रांग मेल रोल मॉडल्स हों, पिता या भाई, ऐसे मर्द जो उससे इतना प्यार करते हैं कि अपनी शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर उसकी लॉन्ग टर्म भलाई को प्रायोरिटी देते हैं, जिनका उसके साथ कोई सेक्सुअल एजेंडा नहीं होता, जिन्हें झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं मिलता। ये मर्द सच बोल सकते हैं क्योंकि वो उसके इमोशनल एक्सप्लोजन्स झेल सकते हैं बिना कुछ खोए। वो उसका गुस्सा अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसकी नाराजगी सह सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस के बावजूद डटे रह सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता उसकी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रांग फैमिली मैन एक रेयर काम कर सकते हैं, खराब बिहेवियर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस तय करना। कुछ ऐसा जो रोमांटिक पार्टनर्स अक्सर कर ही नहीं पाते या करना नहीं चाहते। वो सपोर्ट विथड्रॉ कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका लेवरेज उसके सेक्सुअल अप्रूवल पर डिपेंड ही नहीं करता। यह एबिलिटी सच को कॉन्सिक्वेंसेस के साथ सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन बिहेवियर नहीं बदलती, कॉन्सिक्वेंसेस बदलते हैं। सोचो, उसके फैमिली मेंबर्स ही वो सबसे बड़ा मौका होते हैं जो उसे रियलिटी से कनेक्ट रख सकते हैं। कॉज और इफेक्ट से कटने की जो सिस्टमैटिक कोशिश उसकी जिंदगी में चल रही होती है, उसके बीच ग्राउंडेड रहने का ये उसका शायद आखिरी सहारा है। और क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन सिर्फ एक चीज से आता है, प्यार से। वो उसकी शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज्यादा उसकी लॉन्ग टर्म भलाई की फिक्र करते हैं। लेकिन ये एडवांटेज भी हर बार काम नहीं आता। कुछ औरतें इतनी एडिक्टेड हो जाती हैं मैनिपुलेशन और वैलिडेशन की कि वो लविंग अकाउंटेबिलिटी भी रिजेक्ट कर देती हैं, यहां तक कि उन लोगों से भी जो सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। वो सीख जाती हैं कैसे इमोशनल मैनिपुलेशन, गिल्ट और अफेक्शन विथड्रॉवल का इस्तेमाल करके अपने ही फैमिली मेंबर्स को ट्रेन कर लें कि वो उन्हें डिफिकल्ट फीडबैक देना ही बंद कर दें। और जब लविंग अकाउंटेबिलिटी रिजेक्ट हो जाती है, तब शुरू होता है फैंटेसी लैंड थिंकिंग, एक ऐसी दुनिया जहां रिलेशनशिप्स की पूरी समझ अनरियलिस्टिक हो चुकी होती है, जहां साल दर साल रियलिटी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सच सुनने का सबसे अच्छा मौका वो खुद अपने हाथों से खत्म कर देती है, क्योंकि वैलिडेशन की एडिक्शन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि ऑनेस्टी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, यहां तक कि उन लोगों से भी नहीं जो उससे बिना शर्त प्यार करते हैं। और ऐसे में जो लोग उसे धोखे से बचा सकते थे, वही उसके डिल्यूजन को बचाने की कीमत बन जाते हैं। खूबसूरत औरतें मर्दों की इमोशंस और बिहेवियर पर बेहद बड़ा पावर हासिल कर लेती हैं, लेकिन याद रखो, ये पावर कैरेक्टर से नहीं, विजडम से नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं, बस उनकी ब्यूटी से आता है। और यहीं जन्म लेता है पावर विजडम डिजास्टर, जहां इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेहद छोटी।
और नतीजा प्रिडिक्टेबली कैटास्ट्रॉफिक डिसीजंस। ज्यादातर पावर के साथ एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस आता है। अथॉरिटी के साथ साथ जजमेंट भी डेवलप होती है। बिजनेस लीडर्स सालों की सक्सेस और फेलियर से सीखते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स छोटे पदों से शुरू करके धीरे धीरे बड़ी पावर तक पहुंचते हैं। सेलिब्रिटीज भी फेम को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं और उसके असर को समझने लगते हैं। लेकिन कई खूबसूरत औरतों के साथ यह प्रोसेस होता ही नहीं, क्योंकि एडोलेसेंस में ही उन्हें ओवरनाइट मैसिव पावर मिल जाती है, बिना उस विजडम के जो उसे संभालने के लिए जरूरी है। उन्हें मर्दों के डिसीजंस, इमोशंस और बिहेवियर पर सीधा असर करने का इन्फ्लुएंस मिल जाता है, लेकिन ना रिलेशनशिप्स की गहराई का अंदाजा, ना मेल साइकोलॉजी की समझ, ना ही अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास। यही है पावर विजडम डिजास्टर, जहां इन्फ्लुएंस आसमान छू रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग जमीन पर पड़ी है। वो मर्दों का बिहेवियर ड्रेस्टिकली बदल सकती है, लेकिन ये नहीं समझती कि उन एक्शंस के नतीजे क्यों आते हैं। वो इंटेंस डिवोशन इंस्पायर कर सकती हैं, लेकिन उसे सस्टेन कैसे करना है ये कभी सीख ही नहीं पाती। वो एंडलेस अटेंशन अट्रैक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन उसे सस्टेनेबल पार्टनरशिप में बदलना ये स्किल नहीं आता। और यही गैप वक्त के साथ और बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मैनिपुलेशन से सब कुछ मिल सकता है तो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्पिटेंस डेवलप करने की जरूरत ही नहीं लगती। लेकिन यह डिजास्टर टिकता नहीं, क्योंकि पावर अगर विजडम से खाली हो तो नतीजा हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। वही पावर ढह जाती है और वही रिलेशनशिप्स भी टूट जाते हैं जो इससे बन सकते थे। देखो, खूबसूरत औरतों को मिलने वाले झूठ असल में एक बिहेवियरल कंडीशनिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। साइकोलॉजी इसे ऐसे समझाती है, ये एक पैटर्न है जहां रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर को इतना शेप कर देते हैं कि सोचने की कैपेसिटी भी पीछे छूट जाती है। इस केस में झूठ को हर बार रिवॉर्ड मिलता है और सच को हर बार पनिशमेंट। नतीजा एक ऐसा मानसिक वातावरण जहां धोखा सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि अपेक्षित हो जाता है, मांगा हो जाता है, और यही स्थिति धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया डिस्टॉर्ट कर देती है। हर बार जब वो झूठ को रिवॉर्ड करती है, वो मर्दों को सिखाती है ऑनेस्टी से आसान है झूठ बोलना, और हर बार जब वो सच को पनिश करती है, वो सिग्नल देती है ट्रूथ बोलना रिलेशनशिप सुइसाइड है। ये फीडबैक लूप इतना डेंजरस हो जाता है कि आखिर में उसके पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से सच ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। देखो, सच से भागना और वैलिडेशन के नशे में जीना शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन सच का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, चाहे आज नहीं कल सही। क्योंकि रियलिटी का सिंपल रूल है, जिस लेसन से तुम बचते हो वो हर बार और भी बड़े रूप में वापस आता है। और अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं, तो समझ लो तुम अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुके हो। इसलिए माइंड कोड की एक बात याद रखो, सच कड़वा हो सकता है लेकिन झूठ हमेशा जहर बनता है, और जहर धीरे धीरे चुपचाप सब कुछ खत्म कर देता है। अगर इस बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो माइंड कोड बाय गणेश को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करके हमें बताओ कि सच सुनने वाले लोग अभी भी बाकी हैं।